मैं राधेश्याम यादव क्लास 11 का केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर इकाई 1 फर्स्ट चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें रसायन विज्ञान की परिभाषा के बारे में आपको बताया गया, रसायन विज्ञान की शाखाएं आपको बताया गया, रसायन विज्ञान का महत्व आपको बताया गया। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे द्रव्य के बारे में। कक्षा 11 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, इसमें इकाई 1 जिसमें चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। आप पिछली कक्षा में भी पढ़े हैं द्रव्य के बारे में। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। द्रव्य क्या होता है पढ़ के आए हैं। हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बना हुआ। ब्रह्मांड जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ। पूरा ब्रह्मांड जो है किससे बना हुआ है? द्रव्य और ऊर्जा से बना हुआ है। हम अब अपने आसपास विभिन्न वस्तुओं जैसे घर हुआ, वृक्ष हुआ, तमाम तरह की वस्तुएं, जंतु हैं, ये सब संपर्क में आते हैं तथा इन वस्तुओं को हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख सकते हैं, कुछ का अनुभव कर सकते हैं। और इन तथ्यों के आधार पर द्रव्य को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि द्रव्य की परिभाषा आपको बताया गया है कि द्रव्य क्या है कि द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा हम इनका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। ज्ञानेंद्रियों जैसे ज्ञानेंद्रियां क्या है? आंख के द्वारा देख करके, कान के द्वारा सुन करके, नाक के द्वारा सुगंध के द्वारा स्पर्श करके, इन सब के द्वारा हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। तो द्रव्य क्या होता है कि द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है और जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। कि द्रव्य वह वस्तु है, द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरता है, तथा जिसमें द्रव्यमान होता है और उनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं और उनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। पिछली कक्षाओं में आप पढ़ के आए हैं कि द्रव्य क्या है कि द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है और उनका अनुभव हम किसके द्वारा करते हैं? अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। एक ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अब हम द्रव्य का वर्गीकरण करेंगे। द्रव्य का वर्गीकरण, इसमें द्रव्य में बहुत सी वस्तुएं आ जाएंगे। आपके आसपास तो अनेक वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, तो ये सब क्या है? द्रव्य ही है। द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य आएगा नहीं, इसको ऊपर से मिटा दे रहे हैं। द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। अभी डिफिनेशन द्रव्य का आपको बताया गया कि द्रव्य क्या चीज है कि द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है और उसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, द्रव्य कहलाता है।
द्रव्य का क्लासिफिकेशन करना है कि द्रव्य को दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है। द्रव्य को दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो भौतिक के आधार पर और दूसरा रसायन के आधार पर। कि भौतिक वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है, एक तो भौतिक वर्गीकरण है और दूसरा है रसायन वर्गीकरण। रसायन वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है। इस रूप में एक तो भौतिक वर्गीकरण है जिसको कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा हो जाएगा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड है केमिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक क्लासिफिकेशन जो है ताप व दाब की साधारण दशाओं में द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। कि भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव, गैस। तीन भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ठोस, भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठोस को कहते हैं सॉलिड, ठोस के बारे में पढ़े हैं। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव को जिसको कहते हैं लिक्विड, इसका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। और तीसरा है गैस, इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है रासायनिक वर्गीकरण। कि द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर किया गया है, लेकिन रासायनिक वर्गीकरण द्रव्य के रासायनिक संगठन से संबंधित है या रासायनिक संगठन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ रासायनिक वर्गीकरण को दो वर्ग में डिवाइड किया गया है। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या है? मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ को भी पुनः डिवाइड किया गया है तत्व और यौगिक में। शुद्ध पदार्थों को पुनः डिवाइड किया गया है किसमें? तत्व और यौगिक। तत्व और दूसरा है यौगिक। अब तत्वों को भी पुनः डिवाइड किया गया है। तत्वों को डिवाइड किया गया पुनः धात, अधात और उपधात में। तत्व को कहते हैं एलिमेंट्स, और यौगिक है कंपाउंड। नीचे लिखते रहे तो किधर? कंपाउंड। तत्व में पुनः आएंगे धातु, दूसरा है आधातु और तीसरा है उपधातु। आप पढ़ के आए हैं। तत्व को पुनः वर्गीकृत किया गया है, तीन भागों में डिवाइड किया गया, धात, अधात और उपधातु। इसमें तत्व में भी दो तरह के होते हैं। कुछ तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, कुछ तत्व संश्लेषित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। तो इसमें तत्व एक तो है प्राकृतिक तत्व और दूसरा है संश्लेषित तत्व। प्राकृतिक जिसको कहेंगे नेचुरल एलिमेंट जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और दूसरा है संश्लेषित तत्व।
संश्लेषित तत्व, जिसको कहते हैं सिंथेटिक एलिमेंट, सिंथेटिक एलिमेंट, सिंथेटिक एलिमेंट, सिंथेटिक एलिमेंट। धातु को कहेंगे इंग्लिश में मेटल, अधातु को नॉन मेटल, नॉन मेटल, उपधातु को मेटालाइट, उपधातु को कहते हैं मेटालाइट्स, मेटालाइट्स। अब यौगिक को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो कार्बनिक, दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, और दूसरा है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। मिश्रण है, इसमें अकार्बनिक यौगिक को कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसको कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह मिश्रण को भी डिवाइड किया गया है दो भागों में, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये है पहला समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर, और विषमांगी मिश्रण इसको हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, और ये हो जाएगा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो ये द्रव्य का क्लासिफिकेशन है कि द्रव्य क्या होता है कि वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिसमें क्या होता है द्रव्यमान होता है, क्या कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक संगठन के आधार पर या रासायनिक वर्गीकरण या केमिकल क्लासिफिकेशन के रूप में इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थों को पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया, तत्व और यौगिक में। अब तत्व दो तरह के हो सकते हैं, एक तो नेचुरल जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, दूसरा संश्लेषित जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। और तत्वों को पुनः तीन भागों में डिवाइड किया गया, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक में दो तरह के यौगिक आते हैं, एक तो अकार्बनिक यौगिक और दूसरा है कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिकों में इनमें वह यौगिक जिनमें कार्बन नहीं होता है या खनिजों, इन सब का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक में। और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों को का विस्तृत रूप से आप अध्ययन करेंगे 11 और 12 में, दोनों मिला करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों विस्तृत रूप से आप अध्ययन करेंगे। तो ये सब चीजों को आप पीछे पढ़ के आए हैं कि भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस। ठोस के बारे में आप जानते हैं कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव क्या होता है कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है और इसका आयतन निश्चित होता है। गैस क्या है, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो ये है द्रव्य का क्लासिफिकेशन, द्रव्य का क्लासिफिकेशन। अब एक एक के बारे में आप पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, शेष कल बनाएंगे, शेष वीडियो कल बनेगा। यहां तक आ जा, इसको पढ़िएगा।